ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपके दिन का 6, 7, 8 मिनट लग सकता है इस वीडियो में, लेकिन लगाइएगा। अगर आपको वर्थ ना लगे तो तुरंत अनफॉलो कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। एक बात जो मुझे सच में बहुत परेशान कर रही है वो ये है कि भाजपा के प्रति मेरा नज़रिया दिन ब दिन और निगेटिव होता जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाजपा और मोदी जी की नीतियों की वजह से हो रहा है या फिर सवर्णों के प्रति जो उनका दोहरा व्यवहार है उस वजह से हो रहा है। अब मुझे क्या लग रहा है और क्यों लग रहा है, इस पर बात करते हैं। 2014 में भाजपा हिंदुत्व, हिंदू एकता, सनातन, इन्हीं मुद्दों पर सत्ता में आई। कांग्रेस को इन्होंने हिंदू विरोधी पार्टी घोषित कर दिया, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी घोषित कर दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो हिंदुओं ने हिंदू एकता के लिए इन्हें सत्ता दी। आज यही पार्टी हिंदुओं में ही आपसी फूट पैदा कर रही है, हिंदुओं को जातियों में तोड़ रही है, फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। सवर्णों को बहुजनों से लड़ाओ, ओबीसी को ठाकुरों से लड़ाओ, आज यही नीति चल रही है इनकी। और मुझे ये भी लगता है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए और सत्ता की राजनीति के लिए जिस तरीके के नियम कानून और नीतियां ये बना रहे हैं, उससे इस देश के लोगों की जान खतरे में है, इस देश के लोगों का भविष्य खतरे में है और आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य खतरे में है। अब ऐसा मुझे क्यों लगता है, इस पर बात करते हैं। हिंदुओं को आपस में तोड़ने के लिए ही कांग्रेस ने SC/ST एक्ट का कानून बनाया था, जिससे हिंदुओं में ही आपसी फूट पैदा हो। उस कानून को मजबूत करके भाजपा ने इस खाई को और चौड़ा किया। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई कि इस कानून के तहत बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी, तो इन्होंने उस कानून को अध्यादेश लाकर पलट दिया कि नहीं, गिरफ्तारी होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर चाहिए सरकार से, और मुझे ही नहीं सारे सवर्ण समाज को चाहिए, कि जिस कानून के बारे में ये भ्रांति फैलाई जाती है कि इस कानून के तहत रजिस्टर हुए 90 से 95% FIR फर्जी होते हैं, ये कानून सिर्फ सवर्णों के शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुजन समाज के हित के लिए नहीं। क्या उस कानून को सख्त बनाने के बाद आपने वर्ष प्रतिवर्ष इस कानून की विवेचना की? इस कानून के तहत जितनी भी FIR रजिस्टर होती हैं और जितने मामले न्यायालय में जाते हैं, क्या कोई इसका आधिकारिक डेटा आपने प्रस्तुत किया कि न्यायालय से कितने % मामलों में सजा हुई है, कितने मामले जो है न्यायालय में फर्जी पाए गए और कितने मामले अभी भी न्यायालय में चल रहे हैं? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? दूसरी बात, आप एक पर्टिकुलर वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए साल दर साल आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। आरक्षण देने का पर्पज़ सोशल इक्वालिटी और फाइनेंशियल इक्वालिटी था, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सोशल इक्वालिटी आ सकती है हर साल आरक्षण बढ़ाने से? क्या एक ऑफिस में बैठे 10 लोग, जिनमें एक आदमी 30 नंबर ले आकर एक चेयर पर बैठा है और सेम ही चेयर पर एक आदमी 100 नंबर ले आकर बैठा है, क्या उनमें कभी भी सामाजिक समानता आ सकती है? नहीं आ सकती है। कभी भी वो 100 नंबर वाला उस 30 नंबर वाले को अपने बराबर योग्य नहीं समझेगा, और ना ही वो 30 नंबर वाला कभी पूरी ज़िंदगी में, पूरे अपने कार्यकाल में अपने आप को सिद्ध कर पाएगा कि मैं इस 100 नंबर वाले से ज़्यादा योग्य हूँ, क्योंकि वो है नहीं, वो रिजर्वेशन से गया है। तो कैसे आएगी सोशल इक्वालिटी? इसका भी जवाब चाहिए। अब सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक UGC के नए नियमों पर आ जाते हैं। जिस पार्टी को हिंदू विरोधी कहा आपने, जिस पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा, जिस पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों को गलत कह के और उस पार्टी को हरा कर आप सत्ता में आए, उसी पार्टी के एक सीनियर नेता दिग्विजय सिंह UGC कमेटी के अध्यक्ष रहे। जो कानून अभी लागू किया आपने, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस का आदमी UGC की कमेटी का अध्यक्ष है जिसने ये नियम बनाया, तो उसकी सोच भी निश्चित रूप से कांग्रेस की विचारधारा से पोषित होगी और हिंदू विरोधी सोच जो है उसके कानून में भी दिखेगी। आपने उनके बनाए नियमों को लागू कर दिया और आपके भी सांसदों ने उसका भरपूर समर्थन किया। अब उसमें क्या गलत था, क्या सही था, ये तो सुप्रीम कोर्ट में बहस का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर रोक लगा दी है, लेकिन जो आपने किया वो तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात हो गई है ना। वोट बैंक की राजनीति का गिरता स्तर देखिए कि इन्होंने महामारी के समय में हुई मौतों में भी जातियां ढूंढ ली। SC/ST और OBC समाज का डेटा सेंटर ने मांगा है। ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये। जनरल समाज वाले कहाँ गए? SC/ST और OBC समाज में जिनके घर से कोई कमाने वाला मरा है, उन्हें मुआवजा देने के लिए इन्होंने उसका डेटा मांगा है, लेकिन सवर्ण समाज के लोगों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इस तरह से हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है आपस में। वाह वाह मोदी जी वाह। अब आते हैं भाजपा के मुस्लिम तुष्टीकरण पर। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप हमेशा भाजपा कांग्रेस पर लगाती आई है, लेकिन आज की डेट में भाजपा से ज़्यादा कोई मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रहा। आप सोच कर देखिए, इन्होंने 3200-3400 करोड़ का बजट माइनॉरिटीज़ को दे दिया। हिंदुओं के इनकम टैक्स का पैसा अब माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट में लगेगा। लेकिन
आपने इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी 30 करोड़ 35 करोड़ पॉपुलेशन वाले लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा दे रखा है। क्या यह है माइनॉरिटी की परिभाषा? दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट आप ले आए थे कि वक्फ में जितनी भी अवैध तरीके से प्रॉपर्टीज़ कब्जा की हुई हैं या जो प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर नहीं है वो प्रॉपर्टीज़ वक्फ को छोड़नी पड़ेंगी। अभी तक वो नियम ढंग से प्रभावी भी नहीं हुआ है। जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ ने अवैध तरीके से कब्जा की हैं या जिन प्रॉपर्टीज़ का अभी भी मामला चल रहा है, केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि आपने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने का भी ऑप्शन दे दिया इसी में। क्या ये है हिंदुओं के साथ वफादारी? हिंदुओं के साथ ये ईमानदारी हुई है? आपने हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंपा है। देश के आज का इन्होंने ये हाल कर रखा है और देश के कल का भी बेड़ा गर्क करने की पूरी तैयारी है। आप सोचिए, -40% वाले यहाँ डॉक्टर बन रहे हैं जो नीट पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में 0 नंबर स्कोर कर रहे हैं, वो भी अब पीजी करेंगे और उसके बाद उनके हाथ में इंजेक्शन होगा, उनके हाथ में सीजर होगा, उनके हाथ में स्कैल्पर होगा, वो स्टेथोस्कोप लगा के पेशेंट्स को मौत बांटेंगे। सरकार को एक नियम और ले आना चाहिए कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके चैम्बर के बाहर उनकी एकेडमिक रिपोर्ट्स लगी होनी चाहिए, ताकि उनका हाई स्कूल से लेके उनके पीजी तक के जितने भी परसेंटेज हैं, जो भी उन्होंने स्कोर किया है, वो उनके मेन चैम्बर पर ही लगा रहे, ताकि पेशेंट्स के साथ भी ईमानदारी हो। पेशेंट्स को ये जानने का हक है कि वो कितनी योग्यता वाले डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं। शिक्षा में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, उसके बाद अब केंद्र सरकार ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी है कि चाइना वाले बहुत सख्ते में हैं कि अब भैया ओलंपिक में इंडिया से ज़्यादा मेडल कैसे लाएंगे। वैसे ही इस देश में ओलंपिक के गिने चुने मेडल आते हैं, गिने चुने। हरियाणा वाले हाथ खींच लें तो वो भी ना आए। और इन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने 50% का रिजर्वेशन SC ST और OBC असिस्टेंट कोचेस के लिए दे दिया है इस वैकेंसी में। सोचिए, अब 50% जो कोचेस होंगे वो SC ST और OBC कम्युनिटी से आएंगे। स्पोर्ट्स में भी अब रिजर्वेशन चलेगा। अब जो हमारे 2, 4, 10 मेडल आते थे, अब वो 10, 20, 50, 100, 200, 400 मेडल आएंगे। पूरे ओलंपिक के सारे मेडल हम ही बटोर के ले आएंगे, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत पिछले 70 साल से विकासशील है और जब तक भाजपा रहेगी तब तक भारत विकासशील ही रहेगा। विकसित नहीं होने देंगे ये लोग। निकाल दो दिमाग से वहम, ये कांग्रेस के भी बाप हैं। राम राम।